बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, गांव की पहली सुबह है और यहाँ पे देखिए जी शलजम लगे हुए हैं, ये भी तैयार नहीं हुए। साथ साथ में यहाँ पे जे गायें हैं और बकरियाँ जो है वो चारा खा रही हैं, सुबह का वो नाश्ता खा रही हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है लहसुन जो भी तैयार नहीं हुआ। उससे मैं आगे आई क्योंकि मुझे जो है ना वो हल्की हल्की ठंड बहुत जो है मैं उसको एंजॉय कर रही थी। सोचा आप लोगों को भी आगे चलती हूँ और थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को ये व्यू अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, इतना ज़बरदस्त मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आई, मेरे साथ हुज़ैफ़ा जो है वो भी उठा हुआ था, तो मैं इसको बाहर ले आई थी। हल्की हल्की ठंड भी है लेकिन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। इसने भी जो है ना मेरे साथ आया और गधे जो है वो बंधे हुए थे, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि इसने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा जो है इतनी जो है वो खुली जगह ज़मीनें और बकरियां गायें वगैरह जो है ना अपनी लाइफ में हुज़ैफ़ा ने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं। तो यहाँ पे मुझे ना ज़मीनों में एक छोटा सा पौधा नज़र आया जिसके ऊपर लगे हुए थे लीमू, जो कि अभी तैयार नहीं हुए। ग्रीन ग्रीन है, येलो इनमें से कोई भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस यहाँ पे खड़े होके जो सूरज जो है वो निकल रहा था, उसका व्यू था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कमाल का व्यू मुझे लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। अगेन ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये मैंने देखा अपनी आँखों से, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई। और यहाँ पे जो अभी छोटे छोटे जो है लीमू के फ्लावर जो है लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है ना ये अब ये फ्लावर उतर जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे लीमू आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें फ्रेश फ्रेश लीमू है। अच्छा, इसके साथ जो है ना हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। और मुझे जाना है, साथ ही एक हवेली थी, तो मैंने सोचा हुज़ैफ़ा को यहाँ पे लेके आती हूँ। और ये देखिए जी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गाय और भैंस के बच्चे भी थे, तो मैंने तो हाथ लगाने के लिए ट्राई किया तो इसने मुझे आगे से कुछ नहीं कहा। मैंने तो आराम से इसको हाथ लगा लिया था। ये भी बड़ा खुश हुई मेरे साथ, मैंने इसको हाथ लगाया ना। देख सकते हैं आप लोग भी ये किस तरह से आगे अपना सर का रही थी। ये पता नहीं भैंस का बेबी है या बेबी हुआ है, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बहुत क्यूट था। हुज़ैफ़ा को मैंने बुलाया और इसने भी हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और साथ में ही इन्होंने ना ज़मीन अपनी जो हवेली है इसी के अंदर चारा वगैरह इनका लगाया हुआ है, ये देखिए जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना वो आगे हैं घर की तरफ वापस। और यहाँ पे जो सुबह सुबह के टाइम पानी दिया जा रहा है लहसुन को। और साथ ही हम लोगों ने कर लिया नाश्ता। नाश्ते में मैंने खाया जी घर का बना हुआ अचार, अंडा और देसी घी से बना हुआ पराठा। देसी घी से भी बना हुआ पराठा मैं घर पे भी अपने खाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने कहा जी चलें ट्राई करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे हवेली में यहाँ पे हमारी एक सिस्टर हैं जो भैंस का दूध निकाली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इब्राहिम को ये मैं दिखाती हूँ कि जो हम घर पे दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। और गाय जो है मुझे जो है वो घूर घूर के देख रही है। भैंस, सॉरी गाय नहीं है ये भैंस है, तो इसको जो है ना ये मुझे देख रही थी वो काफ़ी घूर घूर के। तो यहाँ पे जो ये दूध को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब जो है इसका दूध निकलेगा। इब्राहिम को जब मैंने दिखाया तो इसने रट लगा ली कि अभी मुझे ये पीना है, अभी मुझे ये पीना है। तो फिर मैंने इसको बताया कि नहीं घर चलते हैं, तो उसके बाद ये पियेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जितनी देर में दूध निकल रहा है साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक और भी भैंस है और एक को यहाँ पे पानी पिलाया। और सुबह के टाइम जी इसको नहलाया, इसको शावर दिलवाया गया क्योंकि सुबह का टाइम है। तो गांव के लोग जो होते हैं ना अक्सर वो यही कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम अपने सारे काम जो है फिनिश कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यही लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए। और असल जो लाइफ होती है वो गांव की ही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना जो है ना टाइम टेबल बनाते हैं। तो दिन का टाइम था, तो यहाँ पे मेरी जो बाजी थी वो हंडियाँ बना रही थी आग पे, क्योंकि आग पे जो हंडियाँ बनती है ना उसका टेस्ट जो है ना वो अलग ही तरीके का होता है। सिंपल सी भी हंडियाँ होगी ना तो उसका जो जायका होता है ना, मैं कहती हूँ वाजिब कमाल होता है। और साथ में जी बन रही हैं यहाँ पे चपातियाँ। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, खाने के बाद जो है वो मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में आने के बाद जी हुज़ैफ़ा मुझे ढूंढता हुआ आ गया था मेरे पास। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन
थोड़ी इनकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मौसम जो है ना काफ़ी गांव में चेंज था। ठंड थी, हल्की हल्की शाम को ठंड होना स्टार्ट हो जाती थी और सुबह जो है ना 7 से 8 बजे तक ठंड रहती थी। तो बच्चे जो हैं वो मेरे सुबह सुबह उठ जाते हैं जनाब, ये बात थी। तो यहाँ पे जी मानो भी आ गई मेरे पास। जब मैंने हुसैफा की तरफ फ़ोन किया तो मैंने कहा आए जी, आपकी भी मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये क्यूट सी मानो है, इसके माशाल्लाह माशाल्लाह 6 बेबी इसने दिए हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट छोटू छोटू थे। तो हुज़ैफ़ा ने इसको पकड़ने की कोशिश की है। तो दोपहर के बाद हम लोग निकल गए दोबारा ज़मीनों में। जो हमारी गाय हैं और जो हमारी बकरियां थी मेरी सिस्टर की, हम सब बच्चे सब हम लेके ना इनको बाहर निकल आए हैं। तो इनको इन्होंने चारा वगैरह खा के अपना जो पेट है वो इस तरह से भरना है। तो बच्चे भी हमारे साथ हैं, हल्की हल्की धूप है। तो ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे लगी हुई है मुंजी, जिसे बोलते हैं चावल। इसको इसके अंदर में से जो निकलेंगे वो चावल है, इसको जो बोलते हैं वो है मुंजी। और यहाँ पे लगा हुआ है कमाद, जिसको बोलते हैं, जिसका हम गन्ने का रस जो पीते हैं। ये वहाँ यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन ये खाने के काबिल नहीं है। क्यों, मैं आपको लोगों को पास से ये दिखाती हूँ। ये बहुत ही बारीक हैं। और जब मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं खाए जाएंगे, ये इनका क्या करेंगे, तो मुझे बताया गया कि इनको काट के गायें, बकरियों और भैंसों को ये खिलाए जाएंगे जी। तो इसके साथ साथ मुझे एक और जहाँ पे ज़मीन नज़र आई, देख सकते हैं आप लोग, ये इक्वल ही जो है ना वो बड़ी हुई है, कोई ऊंची नीची नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लग रही थी। और यहाँ पे एक और फसल मुझे दिखाई दी, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे इब्राहिम साहब आप देख सकते हैं जी कैसे जा रहे हैं, बड़े ठाठ के साथ, बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ अच्छा, यहाँ में मुझे ना एक ज़मीन नज़र आई थी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जिस तरह इंसानों में बीमारियाँ आती हैं, ऐसे ही फसलों में भी आती हैं। तो किसी की ज़मीन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वापसी का रुख किया जाए, बच्चों को भी ले लें और जो हमारे जानवर थे बाजी के उनको भी लिया। लेने के बाद हम लोग जो है वो घर की तरफ वापस रवाना हुए। और जाते हुए मुझे नज़र आ गया एक ट्रैक्टर, इब्राहिम वहाँ पे खड़ा होके जी तंग करने लग गया कि मुझे इसके ऊपर बैठ के झूला लेना है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसने झूला लिया था, लेकिन इस टाइम जो है ना, इनका पता नहीं कौन थे, कौन चला रहा था, इसलिए हम लोगों ने इनको नहीं कहा कि इसको यहाँ इसके ऊपर बिठा के झूला दें, क्योंकि लास्ट टाइम इसने लिया तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। तो इस बार फिर इसने ज़िद की, लेकिन मैंने इसकी कोई बात नहीं मानी। तो यहाँ पे जो है ना बकरियाँ और जो हमारी गाय हैं, इनका तो पेट भरने से रहा। फिर भी हम लोगों ने कहा जी बस जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।